जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग काफी बेहतर और काफी अच्छे होंगे। और एमपीएसबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं एएसआई और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर की सीधी भर्ती हेतु दोस्तों ये परीक्षा आपको देखने को मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत आवेदन भरने की जो इसमें प्रारंभ तिथि है वो 5 फरवरी 2026 है। अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 19 फरवरी यहां पर अंतिम तारीख आपको फॉर्म भरने की देखने मिल रही है। और मैं हर बार बोलता हूं यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल फॉर्म जो है समय के साथ में भर दें। अब यदि मैं यहां पर एग्जाम डेट की बात करूंगा तो आपको समय काफी कम मिल रहा है। 24 मार्च 2026 से आपके एग्जाम इसके अंतर्गत यहां पर प्रारंभ हो जाएंगे। तो लगभग आपको 1 महीने का जो समय है वो इस परीक्षा के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। यदि मैं परीक्षा अभ्यर्थियों की शुल्क की बात करूंगा तो 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र आपको शुल्क यहां पर मिलेगा। और बाकी यदि मैं अन्य कैटेगरी की बात करूंगा तो 250 रुपए आपको यहां पर शुल्क इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाला है। तो जो परीक्षा है आपकी 24 मार्च 2026 से स्टार्ट होने वाली, जिसके अंतर्गत 2 पाली आपको दिख रही है। जो पहला आपको जो पाली है वो आपको यहां पर दोस्तों देखने मिला है 10 से 12 बजे का, जिसमें आपको समय के साथ 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में उपस्थित हो जाना है। जो दूसरा यहां पर पाली आपको दिख रहा है वो शाम का 3 से 5 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पुलिस सीधी भर्ती हेतु जो पद है वो यहां पर 2 हैं, जिसमें एक है सहायक उपनिरीक्षक अर्थात एएसआई कंप्यूटर के अंतर्गत और दूसरा हेड कांस्टेबल कंप्यूटर के अंतर्गत है, जिसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना तो आपके लिए आवश्यक होना ही चाहिए। और उसके अंतर्गत एज जो आपका क्राइटेरिया, एग्जाम क्राइटेरिया, उसके साथ में आपका जो यहां पर पैटर्न चाहिए ग्रेजुएशन या फिर 12th का, वो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड का आपका होना चाहिए, जो अभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर के अंतर्गत जो पोस्ट कोड है वो 1 है, जिसमें आप देख रहे हैं दोस्तों बाकी ओपन के लिए कुल 8 पद हैं, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है, फीमेल में 5 पद मिल रहे हैं। इस तरीके से टोटल यहां पर पदों की संख्या ये 14 है। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसमें ओपन कैटेगरी में सभी के लिए जो 41 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 8 पद है, फीमेल के लिए 26 पद हैं यहां पर। और टोटल यदि वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी प्रधान आरक्षक के लिए कंप्यूटर में आपको 75 यहां पर देखने को मिल रही है। यदि मैं यहां पर वेतनमान की बात करूंगा 28,700 91,300 सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर के अंतर्गत वेतनमान मिल रहा है। लगभग शुरुआती तौर पे 40 से 45 हजार यहां पर सैलरी होने वाली है। प्रधान आरक्षक के लिए शुरुआती तौर पे ये सैलरी 35 के आसपास 30 से 35 हजार आपको यहां पर इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत आखिर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर या आईटी विषय में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या फिर आपका मास्टर होना चाहिए, या फिर राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में 3 वर्षीय आपका डिप्लोमा हो, या फिर उच्च शिक्षा के अंतर्गत इन पदों के लिए प्रथम चरण में अलग से तकनीकी परीक्षा आपको देखने को यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा यदि मैं प्रधान आरक्षक की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर में मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली अधीन भौतिक रसायन विज्ञान गणित विषयों में आपका क्या होना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण यहां पर होना चाहिए। और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में 1 साल का डिप्लोमा हो, या फिर राजीव गांधी तकनीकी शिक्षा के द्वारा यहां पर आपको पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर इन्हीं विषयों में उच्च शिक्षा के अंतर्गत आपको कंप्यूटर का दोस्तों यहां पर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी है। और यदि मैं यहां पर एज क्राइटेरिया की बात करूंगा तो अधिकतम जो उम्र आपको यहां पर मिल रही है वो 33 वर्ष है, न्यूनतम 18 वर्ष है। मध्य प्रदेश के अनारक्षित के लिए 33 वर्ष है और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष आपको देखने को मिल रही है। यदि मैं महिला की बात करूंगा दोस्तों इसमें सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष यहां पर एज जो लिमिट है वो यहां पर डिसाइड की गई है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत मिल रही है। बाकी रिजर्वेशन में अनुसूचित जाति जनजाति की बात करूंगा तो उनके लिए 38 वर्ष आपको यहां पर एज लिमिट देखने को मिल रही है। दूसरा दोस्तों डेटा बनता है वो परीक्षा योजना के जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी हिंदी भाषा के अंतर्गत एमसीक्यूज आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे।
ठीक है। और इसके साथ में प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा तकनीकी पदों हेतु आपको यहां पर इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी 100 अंक के अंतर्गत, ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। फिर इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा में केवल सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर पदों हेतु आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में यदि मैं बात करूंगा तो यहां पर एक पेपर आपका 100 प्रश्नों का यहां पर होगा, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण लिखित भाषा में हिंदी भाषा में एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें आपको प्रश्न पत्र में आपको सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग हो गया, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि का पार्ट हो गया और विज्ञान के साथ में सरल अंकगणित आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो पहले वाला पैटर्न था वही पैटर्न यहां पर फॉलो किया गया, जिसमें आपका मध्य प्रदेश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन यहां पर आएंगे। और जो दूसरा पेपर आपका यहां पर होगा वो दूसरे पेपर के अंतर्गत आप देख रहे हैं सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर, और यहां पर इसके साथ साथ प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के अंतर्गत आईटी और कंप्यूटर के अंतर्गत आपको वस्तुनिष्ठ यहां पर दोस्तों देखने को मिलेंगे, जिसमें कंप्यूटर का विशेष जो पार्ट है वो आपको इस पेपर के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि स्नातक स्तर पर आपका सहायक उपनिरीक्षक का होगा। और इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित जो स्तर होगा वो प्रधान आरक्षक का आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों यहां पर डेटा बनता है कि आखिर इसके लिए मापदंड, शारीरिक मापदंड जो परीक्षण रखे गए वो क्या रखे गए। तो सहायक उपनिरीक्षक के लिए यहां पर जो आपकी हाइट है वो 160 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हैं, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। प्रधान आरक्षक के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए भी यहां पर 155 सेंटीमीटर आपको हाइट यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे दोस्तों 800 मीटर की दौड़ जो है क्वालिफाइंग स्तर पे आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि परीक्षा हॉल में जब हम जाएंगे तो हमारे पास में क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए और कौन से दोस्तों डिवाइसेस हमको लेकर नहीं जाना है, तो ये भी मेंशन किया गया है, जिसमें फोटो युक्त मूल पहचान पत्र आपका होगा, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से हस्ताक्षरित अंक सूची, फोटोग्राफ, पासपोर्ट में से कोई एक लाना आपके लिए अनिवार्य होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड तो लेकर जाना है और ये ई आधार मान्य नहीं है कि आप मोबाइल लेकर जा रहे हो और वहां पर दिखा रहे हो। इसके अलावा ये बोला गया है परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब वर्जित है, ये आपको लेकर वहां पर नहीं जाना है। तो एग्जाम की मैंने यहां पर बात ही कर ली है दोस्तों। जो आपकी परीक्षा है 24 मार्च से यहां पर 2026 से स्टार्ट हो रही है और इसके साथ में 5 फरवरी से आपके आवेदन यहां पर प्रारंभ हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 19 फरवरी 2026 रहेगी, जबकि आपको संशोधन करने के लिए यहां पर जो तारीख मिलती है वो 24 फरवरी 2026 तक मिलेगी। अब आप एग्जाम कहां पर दे पाएंगे, एग्जाम सेंटर इसके कहां पर है, तो भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, रतलाम और उज्जैन, ये इसके अंतर्गत आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल रहे हैं। तो समय काफी कम है, लेकिन यदि आपकी तैयारी पहले से एमपी कांस्टेबल के अंतर्गत रही होगी, आप लोग एमपी कांस्टेबल और एसआई की तैयारी साथ में कर रहे थे, तो ये एग्जाम का फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। बस इसके अंतर्गत कंप्यूटर आपको एडिशनल यहां पर पढ़ना होगा। तो ये अपडेट थी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंतर्गत। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।